ध्रुवा का संगीत संस्कृत नाटक का संगीत है। वस्तुतः नाट्यशास्त्र में दो प्रकार के गान हो गए। एक तो गान जो दिव्य है, जो देवता आराधन के लिए है, जिसके गायन से देवताओं का प्रसाद मिलता है, उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, वह गांधर्व है। गांधर्व के गान की एक प्रणाली थी। लेकिन जो लौकिक गान था वो नाटकों में कैसा था, वह नाट्य संगीत ध्रुवा कहलाता है। उसी को ध्रुवा कहते हैं, और कोई दूसरी चीज ध्रुवा नहीं है। वही ध्रुवा आचार्य ऋत्विक सान्याल के अनुसार आगे ध्रुपद के रूप में विकसित होता है, और उसके बारे में वो तुमको बताएंगे किस प्रकार आलाप, संचारी, आभोग, ये सब चारों अंग ध्रुवा से आते हैं। प्राचीन से ध्रुपद में है। इसको तो स्वयं आचार्य ऋत्विक सान्याल बताएंगे। पर वो आगे चल करके लोक संगीत में कैसे सरवाइव करता है और कैसे सौ धाराओं में वो फूट करके निकलता है, वो सब संस्कृत नाटकों का संगीत है। अभी तुम उन सारे फॉर्म्स को सुनो, उस संगीत को रिकॉर्ड करो। उस संगीत को रिकॉर्ड करते हुए कुछ लोग बंगाल में काम कर रहे हैं। जो प्राचीन उसका स्वरूप था वो क्या था, एक लड़का है वहां पर बंगाल का, इसका नाम उसका हमारे पास आता है। वो वाद्य पर काम कर रहा है और नाट्यशास्त्र के उस संगीत पर काम कर रहा है। तो संगीत नाटक अकेडमी उसको सहायता कर रही है उसमें। जब हम थे तभी से हमने कर दिया था। तो शास्त्रीय रूप से लेके लोक तक उसको जो स्वरूप फैला हुआ है उसको तुमको समझना है। अब जैसे रामनगर की रामलीला देखी कि नहीं, देखा है। तो जब प्रवेश होता है तब उसमें चौपाई को लेकर देव गाते हुए और हा 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 उस करते हैं। यह जो है प्रवेश के समय, निर्गम के समय, अगर बहुत ही रस प्रकर्ष की स्थिति में प्राप्त हो गया है, तब वहां से भाव को बदलने के लिए ये जो अलग अलग स्थितियां हैं, 5 स्थितियां हैं, उन 5 स्थितियों में 5 प्रकार की ध्रुवाएं वो गाई जाती हैं। ये सब हम तुमको बताएंगे। और ध्रुवा नैष्क्रम्य कीमता, प्रासादिकी क्या है, तो प्रावेशिकी क्या है, नैष्क्रमिकी क्या है, ये सब ध्रुवाएं हम तुमको समझाएंगे। कैसे वेद की अक्षुण्ण परंपरा वो आई और वेद से ध्रुवा हमारे इसमें आता हुआ, फिर बृहद देशी से होता हुआ, फिर संगीत रत्नाकर से होता हुआ, और कैसे वो आज तक हमारे पास अक्षुण्ण रूप में आ रहा है। कुछ छूटेगा ही नहीं और नाट्यशास्त्र हो जाएगा। यही नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र को पढ़ने का यही तात्पर्य है कि तुम संस्कृत नाटक के संगीत से उसको समझो। अब हमारा तो गला एकदम बेकार हो गया है ही नहीं है, नहीं तो हम तुमको गा के सुनाती। अच्छा, लेकिन हमने उसका सबसे बड़ा उदाहरण कालिदास के विक्रमोर्वशीय में चौथे अंक में है। विक्रमोर्वशीय का चौथा अंक मैंने किया है, किसी ने नहीं किया। उस मूल पाठ को करने वाला आदमी एकमात्र इस पूरे 1000 वर्ष के इतिहास में यही बैठा हुआ है। उसमें हमारी सहायता के लिए बहन प्रेमलता शर्मा हमारे पास आई, और एक बहुत बड़े लोक गायक अभी जीवित हैं। अभी वो 85 वर्ष के हो गए, हमसे हमारी तरह से हैं, और अब कुछ गा नहीं सकते, लेकिन अभी हैं। उन्होंने हमारे लिए ध्रुवा गान गाया था।
तो ध्रुवा का वह ज्ञान प्राकृत को हमने प्राकृत में, अपभ्रंश को अपभ्रंश में गवाया था। तो प्राकृत है, प्राकृत को कैसे गाया जाए? प्राकृत भाषा तो कोई जानता ही नहीं है, अपभ्रंश जानता ही नहीं है। वो कैसे कालिदास के समय की नहीं होंगी, बात की होंगी। वो प्रयोग में जोड़ी गई है और प्रयोग में जोड़ी जाने के कारण उनका वो स्वरूप संस्कृत नाटकों की सैकड़ों साल की परंपरा चौथे अंक में है। तो बुलाया गया करने के लिए 4 लोगों को इस प्रयोग को। उसमें से पहले कारंत थे, दूसरे पणिक्कर थे, तीसरे रतनथियम थे, चौथे हम थे 1982 में कि इसको करिए। तो पणिक्कर ने उसके ध्रुवा भाग को छोड़ दिया और केवल उसका मूल जो है उसको किया, संस्कृत में किया, प्राकृत को छोड़ दिया। हमारे कारंत जी तो भाग खड़े हुए, उन्होंने किया ही नहीं इसको। और रतनथियम आए तो उन्होंने उसके अनुवाद को किया मणिपुरी में और मणिपुरी का संगीत लिया उसमें। हमने मूल संस्कृत को किया और उसके प्राकृत को किया और उसको किया। तो अब प्राकृत है मानो पुरूरवा का चौथे अंक में प्रवेश हो रहा है, उर्वशी साथ चल रही है, पुरूरवा आगे निकल जाता है, उर्वशी के साथ साथ चलता है। अलकनंदा के किनारे एक बच्ची खेल रही है तो पुरूरवा ठिठक जाता है, एक टक उसको निगाह से देखता है और उर्वशी आगे बढ़ जाती है। जब मुड़ के देखती है तो देखती है कि पुरूरवा एक टक उस लड़की को देख रहा है, तो व्याकुल होके बिफर के भागती है और सामने एक लता थी, एक झुरमुट था, उसमें घुस जाती है और लता हो जाती है। उसमें कुमार कार्तिकेय तपस्या कर रहे हैं और उसकी मर्यादा है कि अगर कोई महिला जाएगी तो वो लता हो जाएगी, वो लता हो जाती है। अब जब वो देखता है पुरूरवा कि उर्वशी गायब है, तब उसको ढूंढता है। अप्सराएं उर्वशी को ढूंढती हैं, वो उर्वशी को ढूंढता है। तो ढूंढते समय पुरूरवा का प्रवेश होता है, अप्सराओं का प्रवेश होता है और वो ध्रुवा को गाते हैं। ध्रुवा संस्कृत में है, ध्रुवा प्राकृत में है, ध्रुवा अपभ्रंश में है, अप्राकृत में है। प्रिय सही वियोग विमणा सही सहिया बाउला परिभवई। प्रिय सही वियोग विमणा, प्रिय सखी के विवेक में अन्य मनस्क विमना, सही सहिया सखी के साथ बाउला व्याकुल होके परिभ्रमत घूम रही हैं। सहजन्या और एक और है साथ में, ये उर्वशी की उनकी सखियां हैं। तो कैसे वो ढूंढ रही हैं, इसका ये गायन होता है और उसी में सहजन्या और वो अभिनय करती हैं। अब ये सब क्रिएट जब हुआ तो लोग एकदम व्याकुल हो गए, देख करके आश्चर्य में कि ये क्या हो गया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और उसमें जो गायन हुआ उसको ओम प्रकाश शर्मा ने गाया था, सब धुनों में गाया। मैंने कहा प्राकृत गाने का अगर कहीं से कोई फिर से 1500 साल के बाद कहीं ना कहीं तो वो संगीत होगा, तो वो संगीत उज्जैनी की आवंती प्राकृत में है। आवंती प्राकृत को गाने की पद्धति तो राजस्थान में होगी, गुजरात में होगी, मालवा में होगी। वो हुआ, अब इतना सुंदर वो हुआ। उन हमारे पास उसकी जो प्रस्तुति थी उसमें मैंने लिखा था कि किस ध्रुवा को किस राग में गाया गया, किस धुन में गाया गया, कहाँ की कौन सी धुन थी,
वो सब हमारी जो मूल प्रति थी, टेक्स्ट थी उसका, जिसको प्रोडक्शन बुक कहते हैं, वो तो जाने कहाँ चली गई, नष्ट हो गई। लेकिन अब तुमको ये बता रहे हैं कि जब तुम कालिदास के नाट्य के संगीत को जानना चाहती हो तो पूरा भारतीय संगीत नाटक का तुमको समझना पड़ेगा, और वो केवल उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में नहीं। वो केवल उत्तर भारत में है, असम से लेकर के, असमिया से, मणिपुरी से लेकर के और गुजरात तक, पंजाब से लेकर के गुजरात में है। वो गुजरात में है, राजस्थान में है, मालवा में है, इस सब में है।